हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स थर्ड के यूनिट 5 डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2019 में जो CCSU में क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन का कि सॉल्व e⁻y+1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy। तो इस पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, हमें ये चेक करना होता है कि पूरे पेपर में कि यदि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन होगा, यदि सेकंड ऑर्डर है तो वो क्या होगा, यूनिट 6 का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि मैं इसे पूरा अरेंज करूँ तो यहाँ पे dy है और यहाँ पे dx है। ठीक है, जब आप इसे सेपरेट करके जब अरेंज करोगे तो ये dy/dx बनेगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये यूनिट 5 का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है तो उसके बाद हमें ये चेक करना होता है किस मैथड से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहला जो फोकस होता है हमारा वो ये होता है कि हम इसे सेपरेशन करके देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो हम उस पर सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इस पर चेक करना कि ये क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाइड करते हैं। ये इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का था, तो हम इस पे भी पहले यही चेक करेंगे कि क्या ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इक्वेशन e⁻y+1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy इज इक्वल टू 0। तो मेन क्या होता है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx के फॉर्म में लिखना होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में dy वाले टर्म को छोड़ देते हैं और जो dx वाला टर्म है उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि dy/dx अरेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सेकेंड टर्म है इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा e⁻y sin x dy, और जो फर्स्ट टर्म है इसको राइट में ट्रांसफ़र किया। दैट मीन्स क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस e⁻y+1 cos x dx। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया माइनस e⁻y+1 cos x dx। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमें ये चेक करना है कि क्या इस पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड अप्लाई हो रहा है। तो हम जो y वाले जितने भी टर्म्स है उसको क्या करेंगे, dy की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। जो x वाले जितने भी टर्म्स है उसे क्या करेंगे, dx की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि sin x को छोड़ के बाकी सारा y का ही टर्म है। ठीक है, तो sin x को हम क्या करते हैं, राइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे cos x को छोड़ के जो बाकी जो ये वाला टर्म है ये y का फंक्शन है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा e⁻y, इसको हम लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो e⁻y+1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है e⁻y/e⁻y+1, और राइट हैंड साइड में बनेगा अच्छा यहाँ पे बनेगा e⁻y+1 एंड dy इज इक्वल टू बनेगा माइनस cos x, और ये sin x को हम राइट में ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइडेड बाय sin x dx। ठीक है, ये हमने सेपरेशन करके देखा तो सेपरेशन से हमारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे पूरा मुझे y का फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पूरा x का फंक्शन मिल रहा है। मतलब इसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई हो रहा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस पे भी मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के ही क्वेश्चन कराए थे, तो ये भी आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जिससे कि क्या होगा, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से तो आप ईजिली बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट प्रोसीजर में इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस के बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो ये इंटीग्रेट होगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ey है और यहाँ पे ey+1 है। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं डिनोमिनेटर e⁻y+1 इज इक्वल टू u। ठीक है, एंड वैसे ही हम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है ये भी डायरेक्टली नहीं होगा, तो हम नीचे जो sin x है इसको हम सपोज कर लेते हैं। लेट sin x इज इक्वल टू v। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम सपोज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
कि किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर y, ठीक है। तो n1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर y का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर y का, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा dy, राइट। और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में मिलेगा du, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से मिलेगा e टू द पावर y का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर y, और 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर dy मिलेगा, जो dy को हमने लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। सेम हम sin x को भी क्या करेंगे, sin x को जो हमारा sin x इक्वल टू v सपोज किया, हम इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, और x को करेंगे तो मिलेगा dx, एंड v को करेंगे तो मिलेगा dv, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये सॉल्यूशन मिल रहा है cos x dx इज इक्वल टू dv। अब ये सारा जो वैल्यूज़ है इसे हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाले जो प्रीवियस वाला इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इसे पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ से हम वापस से आते हैं, तो यहाँ से मुझे फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगी, यहाँ पे e टू द पावर y dy, ये जो e टू द पावर और dy है इसके प्लेस में हम रख सकते हैं du, ठीक है। हम इसके प्लेस में न्यूमरेटर में जो है e टू द पावर y dy ये हमारा du रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो डिनोमिनेटर में e टू द पावर y प्लस 1 है ये इनसे हमने u सपोज किया था, तो यहाँ से मिलेगा du अपॉन u, ठीक है। राइट हैंड साइड में माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो cos x न्यूमरेटर में जो cos x dx है इसको हमें सिंप्लीफाई करने से dv मिल रहा है, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर में रखेंगे dv, और डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैंने v सपोज किया था, ठीक है, v सपोज किया था, तो ये हो जाएगा v, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये मिल रहा है du अपॉन u, यहाँ पे मिल रहा है dv अपॉन v, और हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज पढ़े हैं। यदि इंटीग्रेशन आपके पास दिया है dx अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। जब यदि आपका फंक्शन है 1 अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में है तो ये होता है log x। अब यहाँ पे भी देखो 1 अपॉन u है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, log u, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम है, फंक्शन आपका 1 अपॉन v है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस log v, राइट। अच्छा, जब भी हमारा जो सॉल्यूशन है log के फॉर्म में मिलेगा तो कांस्टेंट भी हम log के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस log c, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा log c, ठीक है। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो जैसा सॉल्यूशन होता है वैसे ही हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ u और वैल्यू ऑफ v, और इस टर्म को हम लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे अरेंजमेंट करने पे मिलेगा log u की वैल्यू क्या है, e टू द पावर y प्लस 1 प्लस, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो log v की वैल्यू हमने क्या ली थी, log v की वैल्यू हमने sin x ली थी, तो यहाँ में सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x इज इक्वल टू क्या होगा, log c, ठीक है। अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m प्लस log n है, तो हम log को लिख सकते हैं log m इंटू n, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं log e टू द पावर y, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं log e टू द पावर y प्लस 1 इंटू sin x इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, इज इक्वल टू log c। अब दोनों तरफ log है तो log को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने से मुझे फाइनली मिलेगा e टू द पावर y प्लस 1 इंटू sin x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो मुझे ये फाइनली फाइंड आउट हो रहा है कि e टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर हमें मिल रहा है इस क्वेश्चन का, e टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये फर्स्ट मेथड से ही बन रहा है। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, वो सारे फर्स्ट मेथड से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही बन रहे थे। तो यदि एग्ज़ाम में मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप यही ट्राई करना कि क्या ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बन रहा है। यदि वो बन रहा होगा तो ईजिली बन जाएगा क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, और हो सकता है कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिंप्लीफाइड करना है।
तो यदि आप क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाला है तो एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से ये आप इसे यदि सिंप्लीफाई करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, तो आप मेरे चैनल से यहाँ से ये वीडियो या ये सॉल्यूशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।